नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के सरकारी योजना एवं कार्यक्रम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत आज के एपिसोड में हम जिस योजना की चर्चा करने वाले हैं उस योजना का नाम है अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। तो देखेंगे कि आखिर एक बार फिर से ये जो परियोजना है, ये जो प्रोजेक्ट है, क्यों चर्चा में है। इसके अलावा इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू होंगे उन पर भी हम संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि अरावली ग्रीन वॉल जो प्रोजेक्ट है ये क्यों चर्चा में है, इसके लिए एक न्यूज़ आर्टिकल हम लेते हैं जिसके आधार पर हम विश्लेषण करेंगे। तो देखिए, इसमें इस आर्टिकल में कहा गया है कि UNCCD COP16 ओपन टुडे विद इंडिया सेट टू शोकेस लैंडमार्क ग्रीन प्रोजेक्ट। इस बारे में कहा गया है। केंद्रीय जो पर्यावरण मंत्री के नेतृत्व में भारत का जो प्रतिनिधि मंडल है, ये इस समय रियाद में मरुस्थलीकरण डिजर्टिफिकेशन से निपटने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है UNCCD COP जो 16 है उसमें भाग लेगा और अपनी अरावली जो ग्रीन वॉल परियोजना है उसका यहाँ पर प्रदर्शन करेगा। ये इस न्यूज़ में कहा गया है। थोड़ा सा मामले को हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो देखिए, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के 16वें सम्मेलन जो COP16 है उसकी शुरुआत आज रियाद में हुई है। सऊदी अरब में ये हो रहा है कार्यक्रम, जो पहली बार पश्चिम एशिया में इस महत्वपूर्ण पर्यावरण सम्मेलन की जो मेज़बानी है वो यहाँ पर सऊदी अरब कर रहा है। भारत इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में देखें तो 197 देश हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गए हैं। उनमें भारत भी शामिल है और ख़ास तौर पे यहाँ पर UNCCD का जो 30वां वर्षगांठ है उसे भी सेलिब्रेट किया जाएगा। जो अपने देश के पर्यावरण जो मंत्री भूपेंद्र यादव हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह जो सैनी हैं, उनके नेतृत्व में भारत का एक प्रतिनिधि मंडल उद्घाटन के दिन ही IUCN में देखें तो उसके जो मंडप है वहाँ पर महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो होने वाला है उसमें भाग लेगा। प्रतिनिधि जो मंडल है ये कहीं ना कहीं अपने देश की एक बड़ी ही कहें तो बहुआयामी जो प्रोजेक्ट है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, वो वहाँ पर प्रस्तुत करेगा, जो कहीं ना कहीं उत्तर पश्चिम भारत के 4 राज्यों में लगभग 1.15 मिलियन हेक्टेयर जो क्षारित भूभाग है उनको बहाल करने में एक महत्वपूर्ण ये व्यापक पहल है। उसके बारे में यहाँ पर डिटेल से जो भारत के द्वारा यहाँ गया हुआ जो प्रतिनिधि मंडल है वो विस्तार से वहाँ बताएगा। इसके अलावा जो अरावली ग्रीन वॉल जो परियोजना है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, ये जो परियोजना है ये अरावली पहाड़ी के आसपास देखें तो लगभग 5 किलोमीटर के बफर जोन को हरा भरा बनाने की एक बड़े ही कहें तो भारत की महत्वपूर्ण ये परियोजना है, एक इनिशिएटिव है। भूमि जो क्षरण है, लगातार यहाँ भूमि का जो क्षरण हो रहा है, लैंड का जो क्षरण हो रहा है, जो मरुस्थलीकरण तेज़ी से यहाँ फैल रहा है, उससे निपटने के लिए, उस पर कंट्रोल करने के लिए देश भर में हरित गलियारे बनाने की जो सरकार की कह सकते हैं एक इनिशिएटिव है, उसी का ये एक हिस्सा है। ये जो प्रोजेक्ट है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, ये ख़ास तौर पे देखें तो जो हरियाणा राज्य है, जो राजस्थान राज्य है, जो गुजरात है और जो दिल्ली है उसको कवर करती है, जहां अरावली पर्वतीय क्षेत्र से लगभग 6 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर ये जो परियोजना है इसका विस्तार किया जाना तय है। तो ये बात आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैप में भी देख सकते हैं कि यहाँ से देखिए गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक इसका विस्तार आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इसका डिटेल में अगर आप देखेंगे तो ये इसका मैप है जो कि गुजरात से स्टार्ट होकर ये फिर राजस्थान, हरियाणा होते हुए कहाँ पहुँच रही है, तो ये दिल्ली ये जो प्रोजेक्ट है इसका विस्तार आप देखने को मिल सकता है। इसके कुछ लक्ष्यों की चर्चा कर लेते हैं। जो यहाँ पर जो अरावली ग्रीन वॉल जो परियोजना है इसके क्या लक्ष्य हैं। तो ग्रीन वॉल का जो मकसद है वो पहले हमने बताया कि जो डेजर्टिफिकेशन है, जो मरुस्थलीकरण है, जो रेगिस्तान का लगातार विस्तार हो रहा है, उसको रोकना है। और इस प्रोजेक्ट पर केंद्र सरकार की मंजूरी एक तरह से देखें तो मिल चुकी है और इस प्रोजेक्ट से करीब लगभग 2.6 जो करोड़ हेक्टेयर ज़मीन है उसको प्रदूषण मुक्त बनाया जा सकेगा, ये बात कही गई है। पोरबंदर से देखें तो पानीपत तक बनने वाला ये जो ग्रीन बेल्ट है कहीं ना कहीं वन क्षेत्र जो है उसके विकास में महत्वपूर्ण मदद करेगा। तो देखिए, जो गुजरात का पोरबंदर है
वहाँ से ये स्टार्ट होगा और धीरे धीरे कहाँ तक पहुँचेगा, तो ये पहुँच जाएगा आपका दिल्ली तक। पानीपत देखें एक तरह से, तो वहाँ तक ये पूरा एक ग्रीन बेल्ट बनेगा। और भारत ने 2030 तक एक टाइम बाउंड भारत के द्वारा किया गया है। 2030 तक ये कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का जो लक्ष्य है वो प्राप्त कर लिया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट से लगभग 2.6 करोड़ जो हेक्टेयर भूमि है उसको कहीं न कहीं प्रदूषण मुक्त बना लिया जाएगा। अरावली ग्रीन वॉल जो परियोजना है, इसमें कई सारी गतिविधियां शामिल हैं। उनके बारे में देखें तो इस परियोजना के तहत ये कहा गया है कि झाड़ीदार भूमि, बंजर भूमि, छीड़ वन भूमि पर देसी प्रजातियों के पेड़ और झाड़ियां लगाया जा रहा है। ठीक है, तालाबों, झीलों, झरनों जैसे सतही जल निकायों का पुनर्द्वार किया जा रहा है। जीर्णोद्वार करना इस परियोजना में शामिल किया गया। कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं की चर्चा करें तो स्थानीय समुदायों की जो आजीविका है वो बढ़ाने के लिए कृषि वानिकी जो फॉरेस्ट्री है, चारागाह जो विकास है उस पर भी खास तौर पे सरकार का ध्यान है। और यह विभिन्न जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जैसे कि UNCCD, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र जो सम्मेलन है जो इस समय सऊदी अरब के ये बात कही जा रही है कि रियाद में हो रहा है। इसके अलावा CBD जैविक विविधता पर जो सम्मेलन है, और जो UNFCCC जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र जो फ्रेमवर्क सम्मेलन है उसके तहत भारत की प्रतिबद्धताओं में ये योगदान देगा। तो इसी कारण से कहें तो इसका जो ये जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में इस सम्मेलन में जो अभी हो रहा है, जो यहाँ पर हमने बोला कि UNCCD जो मरुस्थलीकरण पे सऊदी अरब में ये बड़े स्तर पे रियाद में कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ पर भारत के द्वारा गया हुआ जो प्रतिनिधिमंडल है वो विस्तार से इस प्रोजेक्ट के बारे में वहाँ पर प्रस्तुतिकरण देगा। इसके अलावा अगर हम बात करें मूल रूप से उद्देश्य के बारे में, तो देखिए उद्देश्य पहले हमने देख लिया था, लेकिन अरावली जो पर्वतमाला है इसका जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी है, उसके हेल्थ में सुधार करना भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यही नहीं, थार रेगिस्तान के पूरब की ओर विस्तार को रोकना है और हरित अवरोधों का निर्माण करना है जिससे कि जो डिजर्टिफिकेशन का जो क्षेत्र है वो तेजी से बढ़ रहा है उसको रोका जाए, भूमि का जो क्षरण है उसको कंट्रोल किया जाए। और इससे जो सॉइल इरोजन हो रहा है, जो मृदा अपरदन हो रहा है, मरुस्थलीकरण जैसी समस्या देखने को मिल रही है, धूल के जो तूफान अक्सर देखे जा रहे हैं उन पर कंट्रोल किया जा सके। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। यही नहीं, अगर हम बात करें तो अरावली क्षेत्र में जो देसी वृक्ष प्रजातियां हैं उनका रोपण करके वन्य जीवों के लिए आवास उपलब्ध करा करके जल की जो गुणवत्ता है, जो मात्रा है उसमें सुधार करके अरावली जो पर्वतमाला है, यहाँ की जो जैव विविधता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, यहाँ की जो सेवाएं हैं उनको बढ़ाने के लिए कार्बन पृथक्करण और जलवायु परिवर्तन को कम करने में भी ये सहायक हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर वन रोपण, कृषि वानिकी, जल संरक्षण ऐसी गतिविधियों में स्थानीय समुदायों को शामिल करके सतत विकास का जो एक लक्ष्य है, आजीविका जो अवसर है उनको बढ़ाने का जो लक्ष्य है, और इससे खास तौर पे जो भी स्थानीय स्तर के जो लोग हैं उनके आय, उनके रोजगार, उनकी फूड सिक्योरिटी जो खाद्य सुरक्षा है या जो सामाजिक लाभ है वो उत्पन्न करने की यहाँ पर बात कही गई है, उसका लक्ष्य रखा गया है और उसे प्राप्त करने की भी बात कही जा रही है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर ये जो परियोजना है ये है क्या, क्यों चर्चा में है और किस उद्देश्य से ये प्रारंभ की गई है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, आने वाले समय में इसके क्या कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत गतिविधियाँ शामिल हैं, इसके अलावा इसके क्या लाभ होने वाले हैं, ये सारे विषय थे जिस पर हमने संक्षिप्त रूप से बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तो आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।